आज हम इस क्लास में कुछ ऐसी संख्याएं पढ़ेंगे जिनको दो या दो से अधिक समुच्चयों पर लगाने से एक नए समुच्चय का निर्माण होता है। तो पहली जो संक्रिया हम पढ़ेंगे उसका नाम है सम्मिलन संक्रिया। पहली जो संक्रिया हम पढ़ेंगे उसका नाम है सम्मिलन संक्रिया। इस संक्रिया को पढ़ने से पहले एक बार हम वास्तविक संख्याओं की संक्रियाओं में चलते हैं। तो जब हमने वास्तविक संख्याओं में संक्रिया पढ़ी थी, कौन कौन सी संक्रिया पढ़ी थी? योग, गुणा, भाग, व्यवकलन। तो ये जो संक्रिया पढ़ी, इन संक्रियाओं का हमने प्रतीक चिन्ह भी देखा। जैसे योग संक्रिया के लिए प्रतीक चिन्ह ये काम में लिया जाता है, व्यवकलन संक्रिया के लिए प्रतीक चिन्ह ये काम में लिया जाता है, गुणा संक्रिया के लिए प्रतीक चिन्ह इस प्रकार का काम में लिया जाता है। मतलब जितनी भी संक्रियाएं थी उन सभी संक्रियाओं का कुछ ना कुछ प्रतीक चिन्ह था। तो यहाँ पर भी हम जो संक्रिया पढ़ेंगे उन संक्रियाओं का प्रतीक चिन्ह होगा। तो ये जो सम्मिलन संक्रिया है, इस सम्मिलन संक्रिया का प्रतीक चिन्ह है इस प्रकार का, यूं के जैसा दिख रहा है। जो सम्मिलन संक्रिया है उसका प्रतीक चिन्ह इस प्रकार का है। अब इस सम्मिलन संक्रिया का ये जो प्रतीक चिन्ह है, इस प्रतीक चिन्ह का उपयोग करते हुए समुच्चयों को लिखा किस प्रकार से जाता है, मतलब सम्मिलन संक्रिया के अंतर्गत समुच्चयों को लिखा किस प्रकार से जाता है वो हम समझेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय ए और दूसरा समुच्चय है बी। ये हम मान लेते हैं कि ये दो समुच्चय हमारे पास हैं। अब इस संक्रिया का उपयोग करते हुए इन समुच्चयों को लिखना किस प्रकार से, तो वो देखो लिखना कैसे। तो लिखना में इस प्रकार है, हमें दोनों समुच्चयों के बीच में प्रतीक चिन्ह लगा देना है। क्या करना है? दोनों समुच्चयों के बीच में प्रतीक चिन्ह लगा देना है। तो एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी, इन दोनों के बीच में प्रतीक चिन्ह लगा देना है। ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले बी को लिख दिया, बाद में ए को लिख दिया और बीच में प्रतीक चिन्ह लगा दिया। तो ये जो लिखने का तरीका हमने देखा, इस लिखने के तरीके को एक अलग तरीके से और लिखा जा सकता है। वो अलग तरीका क्या है कि ये जो सम्मिलन का जो चिन्ह है, इस सम्मिलन के चिन्ह की जगह या शब्द काम में लिया जाता है। तो या शब्द का प्रयोग करके देखो कैसे लिखेंगे इसको, ए या बी, और इसको किस प्रकार लिखना है, बी या ए। तो ये तो बात हुई लिखने की, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। अब इनको पढ़ना कैसे वो समझते हैं, पढ़ना किस प्रकार से। तो पढ़ना में ऐसे है, ए सम्मिलन बी, इसको हम किस प्रकार पढ़ेंगे, ए सम्मिलन बी, और इसको किस प्रकार से पढ़ना है, बी सम्मिलन ए। तो ये तो हुआ लिखने का तरीका और ये है इसको पढ़ने का तरीका। तो हमने सम्मिलन संक्रिया के अंतर्गत समुच्चयों को लिखा किस प्रकार से जाता है और पढ़ा किस प्रकार से जाता है, ये दोनों बातें हमने समझ ली। अब ये सम्मिलन संक्रिया कार्य किस प्रकार से करती है वो हम समझेंगे। तो अब हम समझेंगे ये सम्मिलन संक्रिया कार्य किस प्रकार से करती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो समुच्चय लेंगे। एक समुच्चय ले लिया ए जिसमें अवयव है 1 2 3, इतने अवयव है। एक समुच्चय ले लिया बी जिसमें अवयव है, एक तो अवयव है 3 और एक अवयव है 4। ये दो समुच्चय हमने ले लिए।
अब हम इन समुच्चयों पर सम्मिलन संक्रिया लगा रहे हैं, तो इन समुच्चयों पर सम्मिलन संक्रिया लगाएंगे तो इनको लिखेंगे किस प्रकार, ए सम्मिलन बी। एक तो ऐसे लिख सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं, बी सम्मिलन ए। लिखना और पढ़ना एक साथ करना है, ऐसे लिखना और साथ साथ पढ़ते हुए चलना है, ए सम्मिलन बी, या लिख सकते हैं और पढ़ेंगे बी सम्मिलन ए। अब जब समुच्चयों पर ये संक्रियाएं लगती है तो एक नए समुच्चय का निर्माण होगा। तो यहाँ पर इन समुच्चयों पर ये संक्रिया लगी तो हमें एक समुच्चय का, यहाँ पर एक समुच्चय का निर्माण होगा। यहाँ पर भी समुच्चयों में सम्मिलन संक्रिया लग रही है तो यहाँ पर भी किसका निर्माण होगा, एक समुच्चय का निर्माण होगा। समुच्चय का निर्माण होगा और समुच्चय में क्या आते हैं, अवयव। तो यहाँ पर क्या आएंगे, यहाँ पर अवयव आएंगे, यहाँ पर क्या आएंगे, अवयव आएंगे। कौन से अवयव आएंगे, तो यहाँ पर अवयव आएंगे ए के अवयवों के साथ साथ बी के अवयव भी यहाँ पर आएंगे। मतलब यहाँ पर हमें ए के अवयवों के साथ साथ बी के अवयवों को भी लिख देना है। तो ए के अवयवों को लिखो, ए के अवयव लिखते हैं 1, 2, 3। ए के अवयव लिख दिए, साथ में हमें किसके अवयव लिख देने हैं, बी के अवयव भी लिख देने हैं। तो बी के अवयव लिखते हैं 3, 4। ऐसा ही यहाँ पर इसमें भी अवयव आएंगे। तो यहाँ पर अवयव किसके आएंगे, यहाँ पर बी के अवयवों के साथ साथ ए के अवयव आएंगे। तो यहाँ पर बी के अवयवों के साथ साथ ए के अवयव लिख दो। तो बी के अवयव हैं, एक तो अवयव है 3, एक अवयव है 4, साथ में ही ए के अवयव लिख दो। तो ए के अवयव है 1, 2, 3। अब यहाँ पर देखो, ये जो पहला जो समुच्चय में मिला है, इस समुच्चय में इस 3 की आवृत्ति हो रही है। और हमने ये पढ़ा था कि जब हम किसी समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते हैं तो उसके अवयवों को दोहराया नहीं जाता है। मतलब एक अवयव को 2 या 2 से ज़्यादा बार नहीं लिखना है, एक अवयव को एक ही बार लिखना है। तो इन दोनों ही जगह 3 2 बार आ रहा है तो 3 को हमें एक ही बार लिखना है। तो फिर ये समुच्चय इस प्रकार बन गया 1, 2, 3, 4। और ये समुच्चय इस प्रकार बन गया 3, 4, 1, 2। इस प्रकार बन गया। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको एक निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाई देगा, और वो निष्कर्ष ये है कि ये जो हमें ये समुच्चय मिला है ए यूनियन बी। देखो, सम्मिलन को इंग्लिश में यूनियन कहते हैं, इसलिए कई बार हम यहाँ पर पढ़ने में ऐसा भी बोल देंगे ए यूनियन बी, यहाँ पर बी यूनियन ए। चाहे ए यूनियन बी पढ़ो चाहे ए सम्मिलन बी पढ़ो, एक ही बात है। सम्मिलन हिंदी का नाम है, यूनियन इंग्लिश का नाम है। तो यहाँ पर हमें ये जो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए समुच्चय ये जो मिले हैं, वो समुच्चय देखो, इसमें अवयव हैं 1, 2, 3, 4, और इसके सभी के सभी अवयव यहाँ पर आ रहे हैं। इस समुच्चय के अवयव यहाँ पर आ रहे हैं सभी के सभी, और इस समुच्चय के सभी अवयव यहाँ पर आ रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो दोनों समुच्चय हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। तो ये जो ए यूनियन बी है वो बराबर है बी यूनियन ए के। तो साथ में हमें एक निष्कर्ष भी यहाँ पर मिल गया कि ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, बी यूनियन ए के बराबर होता है। और ये जो निष्कर्ष निकला है इसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। नाम हमें ध्यान में रखना है। इस नियम को या इस निष्कर्ष को क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो हमने सम्मिलन संक्रिया का प्रतीक चिन्ह देखा,
फिर प्रतीक चिन्ह का उपयोग करते हुए समुच्चयों के साथ इसको लिखना कैसे वो सीख लिया, पढ़ना कैसे वो सीख लिया, और ये संक्रिया कार्य किस प्रकार से करती है वो हमने सीख लिया। मान लो आपको एक समुच्चय मिल जाए x और एक समुच्चय मिल जाए y, और आपको ज्ञात करना है x से सम्मिलन y। क्या ज्ञात करना है? x से सम्मिलन y। तो x सम्मिलन y में x सम्मिलन y जो समुच्चय होगा इसमें x के अवयवों को लिख दो, साथ में ही y के अवयवों को लिख दो। इस प्रकार जो समुच्चय मिलेगा वो कौन सा समुच्चय होगा? x से सम्मिलन y समुच्चय होगा। यहाँ पर हमने केवल दो समुच्चय लेकर देखा है। अगर दो से ज़्यादा समुच्चय भी हो, जैसे मान लो 3-4 समुच्चय x से सम्मिलन y सम्मिलन z सम्मिलन a, ये 4 समुच्चय, तो ये जो आगे इनके सम्मिलन का हमें जो समुच्चय मिलेगा उस समुच्चय में हमें क्या करना है? x के अवयवों को भी लिख देना है, y के अवयवों को लिख देना है, z के भी अवयवों को लिख देना है और a के अवयवों को भी लिख देना है। जितने भी समुच्चय हमें दे रखे हैं उन सभी समुच्चयों के अवयवों को लिख देना है। वो हमें मिल जाएगा उन समुच्चयों का सम्मिलन समुच्चय। तो इस प्रकार से संक्रिया कार्य करती है। अब इसकी हम परिभाषा लिखेंगे, तो परिभाषा लिखते हैं। देखो, तो यहाँ पर ये जो समुच्चय हमने लिखा है ए सम्मिलन बी का, इस समुच्चय से ही हम परिभाषा लिखेंगे। तो ए सम्मिलन बी बराबर, अब इस ए सम्मिलन बी समुच्चय में देखो, इसमें ए के अवयव है, साथ में बी के अवयव है। तो यहाँ पर हम अब यह कहेंगे कि इस समुच्चय में ए के अवयव है या, यहाँ पर शब्द कौन सा काम लेना है हमें? या। तो हमें इस प्रकार करना है कि इस समुच्चय में ए के अवयव है या इस समुच्चय में बी के अवयव है। यहाँ पर हमें शब्द सम्मिलन संक्रिया के अंतर्गत हमें या शब्द ही काम में लेना है। तो जब हम इसको पढ़ लेंगे तो ये कहेंगे कि यहाँ पर या तो ए के अवयव है या किसके अवयव है? बी के अवयव है। तो या शब्द का यहाँ पर हमें प्रयोग करना है। तो जब हम इसको परिभाषा को समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि सभी x का समुच्चय जहाँ x ए का अवयव है, या तो किसका अवयव होगा? ए का, या किसका होगा? बी का अवयव होगा, या x किसका अवयव होगा? बी का अवयव होगा। यह हो गई इसकी समुच्चय निर्माण रूप में सम्मिलन संक्रिया की परिभाषा। तो जब भी हमें परिभाषा पूछी जाए तो हमें यही परिभाषा इसकी लिखनी है। सम्मिलन संक्रियाओं से संबंधित कुछ नियम हैं, कुछ निष्कर्ष हैं जो कि हमें ध्यान में रखना है। पहला निष्कर्ष या पहला जो नियम है वो है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या है? ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के। क्रम को बदलने पर भी वो समुच्चय क्या होंगे? बराबर ही होंगे। अगला नियम है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम 3 समुच्चयों पर लगेगा। 3 समुच्चयों पर कैसे? देखो, हमारे पास 3 समुच्चय हैं ए बी सी, इनका हमें सम्मिलन ज्ञात करना है। अब हम इनका सम्मिलन ज्ञात करें तो पहले ए सम्मिलन बी ज्ञात कर लें, और मान लो ए सम्मिलन बी हमें मिल गया डी, और इस डी का सम्मिलन ज्ञात कर लें सी के साथ, और वो सम्मिलन हमें मान लो मिल गया ई। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले हम बी सम्मिलन सी ज्ञात कर लें, और वो मान लो सम्मिलन हमें मिल गया पी, और इस पी का सम्मिलन ज्ञात कर लें ए के साथ, और वो सम्मिलन मान लो हमें मिल गया क्यू। तो ये जो अंतिम हमें जो समुच्चय मिलेंगे ये समुच्चय हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। ये जो समुच्चय ई है वो किसके बराबर होगा? क्यू के बराबर होगा। इसी नियम को कहा जाता है साहचर्य नियम। चाहे पहले ए यूनियन बी ज्ञात कर लो,
फिर इसका यूनियन ले लो सी के साथ, या ऐसा भी कर सकते हैं, पहले बी यूनियन सी ज्ञात कर लो, फिर इसका यूनियन ले लो ए के साथ। हमें परिणाम हमेशा बराबर ही या एक समान ही मिलेगा, परिणाम अलग अलग नहीं मिलेंगे। इस नियम को कहा जाता है साहचर्य नियम। अगला नियम है तत्समक नियम। जितने भी समुच्चय होते हैं उन सभी समुच्चयों में फाई एक ऐसा समुच्चय होता है जिसके साथ हम किसी भी समुच्चय का सम्मेलन लें। जितने भी समुच्चय होते हैं उन समुच्चयों में फाई एक ऐसा समुच्चय होता है जिसके साथ किसी भी समुच्चय का सम्मेलन लें तो जो हमें परिणामी जो समुच्चय मिलेगा वो समुच्चय बी ही मिलेगा। इस कारण इस फाई को तो सम्मिलन संक्रिया का, फाई को सम्मिलन संक्रिया का तत्समक अवयव कहते हैं। याद रखना इस बात को, सम्मिलन संक्रिया का तत्समक अवयव क्या होता है, तो वो होता है फाई अर्थात रिक्त समुच्चय। और इस नियम को कहा जाता है तत्समक नियम। नियम को क्या कहा जाएगा, तत्समक नियम। और फाई को क्या कहेंगे, सम्मिलन संक्रिया का तत्समक अवयव। अब यदि हम कोई समुच्चय है अक्ष और उस समुच्चय अक्ष का सम्मेलन ले ले अक्ष के साथ ही, तो हमें क्या मिलेगा। तो ऐसा मान लो कि कोई समुच्चय अक्ष है जिसमें अवयव है ए बी। अब खुद के साथ ही सम्मेलन ले रहे हैं तो इस अक्ष को एक बार फिर से लिख लो एक बार। तो अक्ष का सम्मेलन ले रहे हैं हम अक्ष के साथ, तो अक्ष के अवयवों को लिख दो, इसके अक्ष के अवयवों को लिख दो एक बी, फिर इसके अक्ष के अवयवों को लिख दो तो वो भी क्या है एक बी। और रोस्ट रूप में एक अवयव को एक से ज़्यादा बार नहीं लिखते तो हमें वापस रोस्ट रूप में अवयव मिल गए ए कोमा बी। और ए कोमा बी ये जो समुच्चय वो किसके बराबर है, अक्ष के बराबर ही है। तो खुद के साथ सम्मिलन लेंगे तो वापस हमें वही समुच्चय मिल जाएगा। तो ए का सम्मेलन लिया ए के साथ तो हमें क्या मिलेगा, समुच्चय ए ही मिलेगा। इस नियम को कहते हैं वर्ग सम नियम। अगला नियम देखो यू नियम। यू मतलब सार्वत्रिक समुच्चय की बात कर रहा है, सार्वत्रिक समुच्चय नियम। यदि हम किसी समुच्चय का उसके सार्वत्रिक समुच्चय के साथ सम्मेलन लेंगे तो हमें सार्वत्रिक समुच्चय ही मिलेगा। आज की क्लास में इतना ही। सम्मेलन संक्रिया से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।